ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुनते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपके श्री मुख से सावन मास के शुक्ल पक्ष को आने वाली पुत्रदा एकादशी की कथा सुनकर मैं धन्य हो गया हूँ। अतः आप मुझसे अब भादव मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। आप कृपा करके मुझे ये बताएं कि इस एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी के व्रत को करने का क्या विधान है, इस एकादशी व्रत के अनुष्ठान से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये सारी बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तभी श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। भादव मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी का व्रत करने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत के माध्यम से मनुष्य के इस लोक और परलोक दोनों का उद्धार हो जाता है। इस एकादशी के व्रत के जैसा संसार में कोई अन्य व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हें भादव मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली अजा एकादशी की व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। अतः तुम इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन काल में भगवान श्री रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी के वंशज राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। राजा अपने जीवन काल में अपनी सत्यनिष्ठा और प्रामाणिकता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा हरिश्चंद्र ने अपने शासन काल में अपने वचन और अपने कर्म से अपनी प्रजा एवं तीनों लोकों में प्रसिद्धि पाली थी। अतः इस कारणवश देवताओं ने कई बार उनकी इस सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेना चाहिए। एक बार राजा हरिश्चंद्र अपने स्वप्न में उन्होंने देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा राजपाट दान में दे दिया है। ये स्वप्न देखकर राजा बहुत ही डर गए और प्रातःकाल उठकर उन्होंने अपनी पत्नी से इस स्वप्न का वृत्तांत सुनाना चाहा, लेकिन उसी क्षण उनके द्वार पर महर्षि विश्वामित्र पधार चुके थे। उन्होंने उनके दरबार में आकर राजन से कहा कि हे राजन, मुझे यहाँ देखकर आप चकित जरूर हुए होंगे। यदि नहीं तो आप मेरे इन वचनों से तो अवश्य ही हो जाएंगे। हे राजन, आप एक सत्यनिष्ठ राजा हैं। अतः आपने जो अपने स्वप्न में मुझे जो अपना राज्य दान स्वरूप दिया है, मैं उसे ही लेने आया हूँ। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो उठे। किंतु जब राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र के वचन को सार्थक करते हुए उन्हें स्वतः ही अपना संपूर्ण राज्य सौंप दिया, इतना ही नहीं, उन्हें दान के लिए दक्षिणा हेतु अपने पूर्व जन्म के कर्म फल से प्राप्त हुई सौभाग्य लक्ष्मी समान पत्नी और तेजस्वी पुत्र सहित खुद का भी दान कर दिया। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने दान स्वरूप प्राप्त किया हुआ था, जो शमशान में भूमि में मनुष्यों का दाह संस्कार किया करता था। स्वतः वो एक चांडाल के दास बन गए थे। उन्होंने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का कार्य किया था। अपने जीवन काल में उन्होंने इतना भ्रष्ट कार्य कभी नहीं किया था, किंतु अपने सत्यनिष्ठा व्रत की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने इस कार्य को भी एक स्मित के साथ निभाया। उन्हें इस कार्य को करते हुए बहुत ही वर्ष बीत गए थे। अपने इस नीच कर्म को देख वो बहुत ही दुखी रहने लगे। अब वो इस नीच कर्म से मुक्ति प्राप्त करने के उपाय ढूंढने लगे। अब वो हमेशा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि कैसे इस नीच कर्म से उनको मुक्ति मिलेगी। वो ऐसा क्या करें कि वो इस नीच कर्म से मुक्त हो जाएं। एक समय की बात है कि राजा हरिश्चंद्र अपनी इन्हीं चिंता में डूबे हुए थे कि महर्षि गौतम उनके समक्ष आए। महर्षि गौतम को अपने सम्मुख पाकर राजा बड़े खुश हुए और उन्होंने उनको प्रणाम किया, लेकिन उनके मुख पर जो चिंता के बादल छाए हुए थे वो उसको छिपा नहीं सके। अतः महर्षि ने खुद ही उनसे पूछा। वो कहने लगे कि हे वत्स, तुम परम प्रतापी हो। तुमने अपनी सत्यनिष्ठा के बल पर स्वयं भगवान श्री हरि का भी मन मोह लिया है, किंतु आज इस मुख पर ये कैसी चिंता। महर्षि गौतम के ये वचन सुनकर वो अपने आप को रोक नहीं सके और उन्होंने अपनी सारी वृत्तांत उनके समक्ष कहा। राजा हरिश्चंद्र का सारा वृत्तांत सुनकर वो बहुत दुखी हुए और कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारा सारा वृत्तांत सुनकर मैं भी भावुक हो गया हूँ। अतः मैं तुम्हारी समस्या का निदान देते हुए एक उपाय सुना रहा हूँ। इसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना।
भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी, जिसे अजा एकादशी भी कहा जाता है, इस व्रत से तुम्हें तुम्हारे इस पाप कर्म से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए तुम इस एकादशी पर भगवान श्री हरि जी का ध्यान करते हुए अपनी पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत का अनुष्ठान करो और रात्रि जागरण करके प्रातःकाल शुद्ध जल से स्नान करके आमंत्रित ब्राह्मणों को सात्विक भोजन कराने के पश्चात ही खुद व्रत का समापन करना। इसके पुण्य कर्म के प्रभाव से तुम्हें निश्चित रूप से ही इस पाप कर्म से मुक्ति मिल जाएगी। महर्षि गौतम इतना कहकर अलोप हो गए। महर्षि के कथनानुसार राजा हरिश्चंद्र ने पूरे विधि विधान से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली अजा एकादशी का व्रत किया और रात को जागरण करके अगले दिन प्रातः स्नान आदि करके ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात खुद भोजन कर व्रत का पारण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के सभी पाप मुक्त हो गए। उनके इस व्रत का प्रभाव इतना प्रबल था कि स्वर्गलोक में नगाड़े बजने लगे थे। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश राजा हरिश्चंद्र को अपने सामने खड़े दिखने लगे। उन्होंने अपने मृत पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी परिधान में आभूषणों से परिपूर्ण देखा। इस व्रत के पुण्य फल से राजा हरिश्चंद्र को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में ये देवताओं द्वारा उनकी परीक्षा ली गई थी। अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से देवताओं द्वारा रची गई माया का अंत हो गया और अंत समय में राजा हरिश्चंद्र अपने पूरे परिवार समेत स्वर्गलोक को प्रस्थान हो गए। हे पार्थ, ये सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही संभव हो पाया था। अतः जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा से अजा एकादशी का व्रत करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो भी इस व्रत का विधि विधान से अनुष्ठान करता है और रात को जागरण करता है उसके सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस अजा एकादशी की कथा का जो भी मनुष्य श्रवण करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जो भी मनुष्य इस पतित पावन अजा एकादशी की व्रत की कथा सुन रहा है, भगवान श्री हरि विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें और उसके सभी पाप नष्ट करें। कथा समाप्त। आपको ये कथा अगर अच्छी लगी है तो आप हमारी इस कथा को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही कथाएं आगे आप सुनते रहें। और इस कथा को अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो।